जय गुरु जी संगत जी। मैं जया सिंह मुंबई से। ऐसे तो बहुत सारे सत्संग मैंने जीने की राह में शेयर किए हैं, आपने सुना या पढ़ा होगा, पर एक छोटा सत्संग शेयर करना चाहूँगी जो अभी के समय के लिए बहुत उपयोगी है। ये मंत्र जाप से रिलेटेड है कि मंत्र जाप की क्या शक्ति है। 2018 की बात है। हम लोग पठानकोट में थे और काफ़ी दिव्य लीलाएँ साथ चल रही थी। काफ़ी ऊर्जा का स्तर भी काफ़ी हाई था उस वक्त एक मैसेज गुरुजी का बहुत क्लियर था कि आप कोई भी इंटेंशन सृष्टि में डालते हैं और उसके लिए जाप करते हैं तो वो इंटेंशन पूरा होगा। तो एक दिन हमारे एक क्लोज रिलेटिव का मैसेज आया कि अगले दिन जो है उनका एक केस चल रहा था, उसमें उनका फाइनल ऑर्डर आने वाला था, जजमेंट आने वाला था और उनको पता चल गया था कि उनको पनिशमेंट मिलने वाली है। तो घर में हाय तौबा मच गया, क्योंकि आप समझ सकते हो ना, घर का मुखिया चला जाए जेल तो क्या होगा। तो काफ़ी परेशान थे लोग। तो हमें तो कोई भी परेशानी किसी की होती है, हमें तो गुरुजी ही याद आते हैं। तो हमने सोचा कि वो गुरुजी का जो ये तरीका गुरुजी ने हमें समझाया, हम वही करके अपनी उनकी हेल्प करने की कोशिश करें, बाकी तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो अगले दिन जिस दिन ये होने वाला था, उसके सुबह हम 3 से 4 बजे मैं और हस्बैंड बैठे और इंटेंशन डाला कि गुरुजी उनकी मदद करें और मंत्र जाप किया हमने और वेट किया। सुबह 10 बजे के टाइम से जैसे कोर्ट खुलता है तो जजमेंट हो गया और उनको पनिशमेंट मिल गई। ये न्यूज़ हम तक आया तो हम थोड़े दुखी भी हुए कि कुछ नहीं हुआ मंत्र जाप का, और मालिक की लीला है समझ के छोड़ दिया। और जो रोते पिटते घर वालों को हम समझाने की कोशिश कर रहे थे, बस कंसोल कर रहे थे, कुछ कर तो कोई सकता नहीं। और लगभग 3-4 बजे जो है ये वहीं से एक कॉल आया, कोर्ट के पास जो लोग थे उनसे कॉल आया कि जिस जज ने जजमेंट पास की थी पनिशमेंट की, वो उस ऑर्डर पे साइन करना भूल गया है। तो इसलिए ये जो जजमेंट है वो नल एंड वॉइड हो गया, उसका कोई वैल्यू नहीं है। यानी इनकी आज का दिन का जो काम हुआ उसको माना ही नहीं जाएगा और इस तरह से जो है वो अप्लीकेबल नहीं होगा इन पे, यानी पनिशमेंट इन पे अप्लीकेबल नहीं होगा। इसके साथ ही ये भी पता चला कि अगले दिन से कोर्ट की छुट्टियां हैं, ये शायद गर्मी के दिनों की बात होगी, लंबी छुट्टियां पड़ती हैं और उसके बाद ये जज का ट्रांसफ़र भी होने वाला है। मतलब ये जज अब दोबारा इस जजमेंट पे ऑर्डर पास कर ही नहीं सकते और जब दूसरे जज आएंगे तो फिर से जो है प्रोसीडिंग जो है होगी। बड़ी विचित्र लीला थी। हम सब नतमस्तक हो गए गुरुजी के आगे कि क्या सृष्टि का विधान, उनकी लीला, जो होना था उस दिन वो भी करा दिया और जो अरदास गई थी वो भी स्वीकार कर लिया। आप खुद सोचे संगत जी, जज जिनका काम है ऑर्डर पास करके साइन करना, कोई जज इस पोस्ट पे बैठा हुआ, कोई भी गैजेटेड ऑफिसर जो होता है, कोई साइन करना भूल सकता है क्या? पर ऐसा हुआ और सब कुछ सारी सीक्वेंसेस ऐसे बनी कि वो जो रिलेटिव हैं वो बाहर ही रहे और बाकी अपनी दिनचर्या करते रहे। ये छोटा सा प्रसंग है, पर इससे मैं बस ये दिखाना चाह रही थी, ये बताना चाह रही थी कि मंत्र जाप की क्या शक्ति है और इंटेंशन जब हमारा प्योर हो और अमृत वेले, ये तीनों कॉम्बिनेशन देखिए। तो आज भी जब हम सर्वत का भला या किसी और पर्पस से जब हम इकट्ठे हो के करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और उसको सृष्टि में देते हैं, मालिक के चरणों में अर्पित करते हैं, तो वो काम करता है। चूँकि हम बहुत बड़े काम के लिए यानी सर्वत का भला मांग रहे हैं, यानी बहुत हाई ऊर्जा चाहिए, तो इसलिए हम बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है जो कंबाइन होके मिल के सृष्टि को ये पॉजिटिव ऊर्जा भेजें जिससे ये काम हो। तो जब भी इस तरह से सम्मिलित ग्रुप जाप का मैसेज आता है, यदि आप
अवेलेबल हैं तो ज़रूर उसका पार्ट बनिए, क्योंकि ये ऊर्जा बहुत मैटर करती है जो कि हम सृष्टि के भले के लिए भेज रहे हैं गुरु जी के चरणों में। शुक्राना। जय गुरु जी।